टाइम सो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ। सो हम स्टार्ट करते हैं विद सेल पोटेंशियल। सो सेल पोटेंशियल होता क्या है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। सो ये क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, सो हमने इलेक्ट्रोड देखी थी, एक हमारे पास थी एनोड एंड दूसरी थी हमारे पास कैथोड। ठीक है, एंड इसको हमने किस तरीके से लर्न किया था? इसको हमने लर्न किया था विद द हेल्प ऑफ अलोन। एनोड जो होती है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, नेगेटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रोड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एनोड है। एनोड हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। राइट साइड पे हमारे पास कैथोड होती है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। एंड सेल पोटेंशियल को हम जो डिनोट करते हैं दैट इज ई सेल। ई सेल दिस इज इक्वल्स टू ई आर, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इस तरीके से हम निकालते हैं सेल पोटेंशियल को। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? ई सेल, जिसको हम बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल। ऑलराइट, सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं सेल पोटेंशियल। कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस 2Ag पॉजिटिव दैट इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन देखें सो कॉपर जो है कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है Ag पॉजिटिव के अंदर एंड यहाँ पे 0, सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मीन्स रिडक्शन। ठीक है, तो हमको ये पता है जो ऑक्सीडेशन होती है उसको हम लेते हैं लेफ्ट साइड पे। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है हमको पता है, एंड इसको हम कहां पे लेते हैं? लेफ्ट साइड पे। एंड राइट साइड पे हम क्या लेते हैं? रिडक्शन। तो सबसे पहले हम सेल नोटेशन लिख लेंगे। सेल नोटेशन किस तरीके से लिखते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे साल्ट ब्रिज एंड देन लेफ्ट साइड पे हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए लिखेंगे। सो ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर के ऊपर। ठीक है, देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? आयंस। आयंस है हमारे पास Cu2 पॉजिटिव एंड देन कॉपर दैट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। इस तरीके से लिखते हैं। देन राइट साइड पे हम लिखते हैं रिडक्शन। ठीक है, सो रिडक्शन कहां पे हो रही है? 2Ag पॉजिटिव जो है कन्वर्ट हो रहा है 2Ag के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हम आयंस लिखते हैं। सो Ag पॉजिटिव एंड देन फेज चेंज लगाएंगे एंड देन Ag। इस तरीके से हमने लिख लिया सेल नोटेशन, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, देन अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से? सेल पोटेंशियल, मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। सो ई सेल दैट इज इक्वल्स टू ई, राइट साइड पे हमारे पास ये है, सो Ag पॉजिटिव, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं Ag पॉजिटिव देन फेज चेंज Ag माइनस ई लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड या फिर हम बोल सकते हैं इसको एनोड। ठीक है, सो ई Cu2 पॉजिटिव एंड देन Cu। इस तरीके से हम निकालते हैं क्या? सेल पोटेंशियल। सो ये आ गया क्या हमारे पास? सेल पोटेंशियल। तो अब दोनों तरीके से कोई भी आप याद रख सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट या फिर कैथोड माइनस एनोड। सो ये हो गया हमारे पास क्या? सेल पोटेंशियल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हम इसके नाम पे जाएं तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या एक्वायर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोड की। लाइक ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। सो
इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। ठीक है, सो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एक्वायर होगा ऑक्सीडेशन वाले के ऊपर, मतलब एनोड के ऊपर एक्वायर होगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड जो हमारे पास रिडक्शन वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्वायर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये किस तरीके से होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स है, इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसकी क्या टेंडेंसी होती है, या तो ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, या फिर ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसके पास टेंडेंसी होती है। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस तरीके से ये एक्वायर होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या बोला, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। या तो इसको हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किस तरीके से होगा, हमने यहां पे कंसीडर कर लिया हाफ सेल। हाफ सेल के अंदर हमने यहां पे सबसे पहले कंसीडर किया है एनोड को। ठीक है, किसको कंसीडर किया है, एनोड को, जहां पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड को हमने कंसीडर कर लिया। एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये हमारे पास जो बैटरी होगी उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, एनोड है, जिसको हमने कंसीडर कर लिया है, एंड इसको कनेक्ट कर दिया है विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो अब क्या होगा, हमने देखा है जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है। एंड देन ये हमारे पास बीकर है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा जिसके अंदर हमारे पास कैटायन भी होंगे एंड एनायन भी होंगे। ठीक है, लाइक हमने अगर ZnSO4 लिया, सो इसमें हमारे पास क्या है, कैटायन भी है, एनायन भी है। किस तरीके से, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इस तरीके से ये कैटायन है एंड ये एनायन है। सो अगर हम बेसिकली बात करें, सो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारे पास कैटायन भी होंगे एंड एनायन भी होंगे। सो ये वाली जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो ये नेगेटिव चार्ज जो है किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। सो इसके आसपास हमारे पास पॉजिटिव जो यहाँ पे कैटायन होंगे वो इसके पास एक्वायर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोड के पास में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये वाली जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास क्या कैपेसिटी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम बात करें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की, तो यहाँ पे हमने अदर हाफ सेल ले लिया है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है इसको हमने ले लिया है क्या, कैथोड। कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इसको हमने कनेक्ट कर दिया है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो हमने देखा ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास बीकर के अंदर सॉल्यूशन है जिसके अंदर कैटायन भी है एंड एनायन भी है। ऑलराइट, सो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। सो ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, मतलब ये एनायन को यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है।
एंड यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है इसके पास क्या टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ईएमएफ की। ईएमएफ होता क्या है, EMF. EMF is electromotive force. This is basically हमारे पास क्या होगा, this is work done per unit charge. बेसिकली ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो एनर्जी को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, जूल के अंदर, एंड दिस इज चार्ज। सो चार्ज को हम कूलम के अंदर करेंगे, सो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज वोल्ट। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम समझते हैं किस तरीके से, सो हमारे पास कोई भी एक जनरेटर है या कोई भी एक बैटरी है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है विद कॉपर वायर। सो ये हमारे पास एक कॉपर की वायर है, इस तरीके से हमने ले ली, एक कॉपर की वायर है। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद बैटरी। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये जो हमारे पास कॉपर की जो वायर है, कॉपर के अंदर हमको पता है कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। से जो कॉपर की वायर है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा इस कॉपर की वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड इसको हमने कनेक्ट कर दिया है विद बैटरी। ठीक है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास एनर्जी होगी दैट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म्स। ठीक है, किस तरीके से, सो ये कॉपर की वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। सो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट यहां से होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो इस वायर के अंदर कोई ना कोई करंट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है इसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई ना कोई हमारे पास क्या लग रहा है, वर्क लग रहा है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट, लाइक एक यूनिट के अंदर जितना भी हमारे पास चार्ज लग रहा है, 1 चार्ज, 1 यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, EMF। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि यहाँ पे हमारे पास 6 जूल की एनर्जी लग रही है, या फिर 6 जूल हमने यहाँ पे वर्क डन किया है। ठीक है, 6 जूल, एंड देन चार्ज हमारे पास क्या है, 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट, जूल बाय कूलम, दैट यूनिट इज वोल्ट। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, EMF। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव हो सकता है या नहीं, सो यस इट कैन डिपेंड, ये नेगेटिव भी हो सकता है। किस तरीके से नेगेटिव होता है, अगर यहाँ पे जो हमारे पास वर्क हम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में अगर कोई फोर्स लग रहा है, सो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, सो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।
wanna sleep in, 'cause I got something to prove.